वंदे तद्गुणोलब्धये देवादेव गजानाथ आदिनाथ भगवान की जय। देवादेव महावीर भगवान, गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की जय। कलतरुवती भगवान की जय। जिनको ध्वज आसांग मई दिलवानी माता की, कुंकुन आचार्य भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय। पवन आचार्य भगवान की जय। पूजपादाचार्य भगवान की जय। अलंकाचार्य भगवान की जय। ऋषि सजिगे कुमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य सांसागर जी महाराज की जय। सत्यटी पठाधिक आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान शिरोमणि आचार्य कौशिक सागर जी महाराज की जय। तीन कमनाओं करो राज। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुन रहे हैं। हमारा स्वयं का परिचय स्वयं से अछूता है। तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें हमारा परिचय बताता है। हम क्या हैं ये मत सोचो, हमें क्या होना चाहिए ये विचार। हम सारी दुनिया में अपने जीवन का कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, और जब किसी की तरक्की देखते हैं तो अपने मन में ये भाव आ जाता है हमें भी वैसे होना चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए। तो जो पाप की सामग्री पर की पाप की सामग्री देख करके हमारे मन में आ जाता है कि हमें ऐसा होना चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए, पर कभी सोचते हैं कि परमेश्वरी का स्वरूप समझ करके अपने अंदर ये भाव आए कि मुझे भी ऐसे परमात्मा पद की प्राप्ति होना चाहिए। जिस दिन ये बात दिमाग में आ गई कि मुझे ऐसे परमात्मा पद की प्राप्ति होना चाहिए, भगवान बनने का रास्ता अपने जीवन में खुल जाता है। जब पाप की सामग्री के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हो जाते हैं और उस प्राप्त करने के लिए कितना जीवन भर संघर्ष करते हैं। आप फिल्मों में देखते ना, वो लड़की लड़के को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करती है, लड़का लड़की को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। एक पाप की सामग्री के लिए सारी जिंदगी जन्म जन्मांतर तक लड़ते ही रहते हैं। कोई महाभारत का रूप सुई के नोक के बराबर भी नहीं रहेंगे। यही महाभारत चल रही। अरे भाई, अपने अंदर एक रामायण पैदा कर लो, ये सब कुछ ले लो। यही सिखाता है जैन धर्म। अच्छाई का त्यागना भी आसान नहीं है, बुराई का त्यागना तो कठिन है ही। जीव अच्छाई से लिपट जाता है, अच्छाई से बंध जाता है। जैन धर्म उस अच्छाई को छोड़ने की भी बात कहता है, और हमने और आपने अच्छाइयों को छोड़ा है, इस बात की परीक्षा होती है कि तुमने वास्तव में अच्छाई को छोड़ा है नहीं। क्या ये बड़ा मुश्किल है धर्म को समझना। जैन धर्म बुराई को छोड़ने के बाद अच्छाई की छोड़ने की बात भी करता है, पाप को छोड़ने के बाद पुण्य को छोड़ने की भी बात करता है। यही एक जैन धर्म की विशेषता है। संसार के धर्म तो आपको अच्छाई से बांधे रखेंगे और बस उसकी माला पहनाते रहेंगे, दुशाला डालते रहेंगे, बस हो गया, वो फूल करके मोटा होता रहेगा। मेरी इतनी प्रशंसा हो गई, मैं इतना महान हूं। ये नहीं, जैन धर्म तो उससे परे ऊपर ले जाता।
तो जो पाप का आश्रय हो रहा था, शुभ क्रियाओं के द्वारा पुण्य का आश्रय हो रहा था, अशुभ क्रियाओं से पाप का आश्रय हो रहा था, वो आश्रय 6वें और 7वें अध्याय में बताया। और आश्रय पूर्वक बंद होता है, वो बंद का स्वरूप भी बताया और बंद की सारी चीजें बताई। लेकिन वो आश्रय कैसे रुकेगा, बंद कैसे रुकेगा? वो संवर और निर्जरा के द्वारा। तो 9वां अध्याय संवर और निर्जरा का अध्याय। गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परसय चारित्र, आश्रय अनुरुदा संवरा पहला सूत्र है, और वह है गुप्ती समिति धर्म अंतरिक्षा परिचय जय की और चारित्र के द्वारा होता है, और तपसा निर्जरा चे, तप से संवर निर्जरा दोनों। इन दूसरे और तीसरे सूत्र का विस्तार है पूरा 9वां अध्याय। पहले तो ये समझ लेना। तो दूसरे सूत्र में पहले गुप्ती आई, तो सम्यक योग ने गुरु गुप्ती, फिर समिति आई तो 5 समिति के नाम दिए, वीर्याभाषेषणा दान सर्गा समितिया। फिर 10 धर्म आए, 10 धर्मों का स्वरूप बताया। फिर अनुप्रेक्षा आई, 12 अनुप्रेक्षा, 12 भावनाएं। उसके बाद अनुप्रेक्षा के बाद 22 परिचय आए। अब 22 परिचय क्षुधार्थ सा पिपासा, ये क्या है? ये है कि तुमने अच्छाई को छोड़ा है। क्या तुमने वास्तव में अच्छाई को छोड़ा है? तो अब कितना तुम्हारा अच्छाई के प्रति आकर्षण रह गया, इस बात का बोध कराने वाला ये परिचय है। आपसे किसी ने कहा नहीं था कि उपास करो, और आपने अच्छाई को छोड़ा, उपास को छोड़ा। अब आप उसका अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, तो समझ लेना कि अभी अपने उपास नहीं किया, सदा को नहीं जीता। पानी छोड़ दिया, प्यास लग रही है, परिचय जय पिपासा परिचय जय। तो उस भूख प्यास को कैसे अपने अंदर सहन करें, और सहन करके जो शांति का आविर्भाव होता है उसी परिचय जय कहते हैं। क्या? पहले तो युद्ध करो, युद्ध में यदि आप भूख प्यास से जीत गए तो आप परिचय जय हो गए, और भूख प्यास आपसे जीत गई तो हथियार डल गए। इतनी सी बात है। अपन तत्वार सूत्र पढ़ते रहते हैं और पढ़ेंगे भी, सुनेंगे भी, बहुत सुनाने वाले पढ़ाने वाले हैं, लेकिन अनुभव चाहिए भैया। कि जब प्यास लगती है और आपने त्यागा भी नहीं है और प्यास लगती है, उसको सहन करते हो तो अकाम निर्जरा में जाती है। क्या? मजबूरी में सहन करना वो मजदूरी है। मजबूरी में सहन करना तो मजदूरी है, और जानबूझ करके सहन करना ये मजदूरी नहीं है, ये मालिक है। हम अपनी इंद्रियों के मालिक हैं। तो जिस दिन हम क्षुधा पिपासा इन सब के मालिक बन जाएंगे, उस दिन हम परिचय को जीत लेंगे। और नहीं तो भैया भी तो अपने ऊपर क्षुधा पिपासा राज कर रही है। जब भूख लगी तब खा लिया, रो लिया, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसे नहीं मिला, वैसे नहीं मिला। यही कहानी संसार की अनादिकाल से ही आज है, आगे भी रहेगी। भूख प्यास के पीछे रोते रहे और कुछ नहीं किया। क्षुत पिपासा, शीत उष्ण, क्या बात है, क्या गर्मी। देखो पंखी चला चला के बैठे सब।
अरे परिचय जय तो कम से कम अनुभव तो करो है। सर्दी के दिन में दुनिया भर के पहन लिए ऊपर से नीचे तक, गर्मी में सब बढ़िया बढ़िया हिसाब किताब लगा रहे हो। कब जीवन में सर्दी गर्मी को सहन करने की क्षमता पैदा होगी? धन्य वे मुनिराज जो शीतकाल में सरोवर के किनारे अपनी आत्मा की साधना करते हैं, ग्रीष्म काल में पर्वतों के ऊपर अपनी साधना करते हैं। अरे वर्तमान पंचम काल में कुंकुलाचार्य भगवान कह गए कि भैया पहाड़ पे मत जाना, जंगल में मत जाना, नदी सरोवर के किनारे मत जाना, कम से कम जिनालय में बैठ करके, संत निवास में बैठ करके अपनी आत्मा की साधना तो कर सकते। सहन करने की आदत आना चाहिए। एक मजबूरी में फुटपाथ पर पड़ा हुआ व्यक्ति मजबूरी में सहन करता है भूख को, प्यास को, सर्दी को, गर्मी को, और एक सब कुछ संपन्नता होते हुए उसे एक तरफ रख करके भोजन को देखता है और हंसता है, देख मैंने तुझे खूब खिलाया, तेरी खूब प्रशंसा की, तेरे को खूब, तेरे पीछे मेरी कितनी लड़ाई हुई, अब मेरे लिए इतनी जरूरत नहीं है, केवल 9 कर्म जो है शरीर को सुरक्षित करने के लिए है, और मेरे पास इतनी क्षमता है, देखो मैं 2 दिन तक तुम्हारे लिए नहीं खाऊं तो मैं मर नहीं जाऊंगा। नरकों में कहाँ रखा है वो भोजन पानी, फिर भी नहीं मरते वो, हम कैसे मर जाएंगे? ऐसे आत्मीय संबोधन से, आत्म जागृति से अपने आप को जागृत करता है, तब वो क्षुधा प्रसाद शीतोष्ण परिचय सहन होता है। ऐसे नहीं होता कि जबरदस्ती बैठ गए धूप में और आंख बंद कर ली सो हो गया। नहीं भैया, ऐसे तो संसार में बहुत लोग हैं, क्षुधा तृषा को सहन करने वाली, ख्याति लजो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे धरी विविध देहदाह, ख्याति लाभ पूजा के लिए नाना प्रकार के उपक्रम करते हैं, वो नहीं। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करत क्षीण, आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित जो जो क्रियाएं हैं वे सब अज्ञान क्रियाएं। हमें जो चीज की प्राप्ति करनी है वो कौन सी चीज है भैया? ये मेरा आत्म तत्व है, मेरा स्वाद्रव्य है। उसको हम कब पहचानेंगे कि सोना कितना खरा है? अरे एक सोने को भी निकालने के लिए 16 ताव लगते हैं, गर्मी में तपना पड़ता है, तब वो है शुद्ध निकल करके आता है। अरे हमें तो एक छोटा सा ही परिचय सहन करना है, मैं निखर करके बाहर आ जाऊं। कोई भी चीज कीमती कब बनती है? बिना उपसर्ग परिचय किए, बिना ठुके पिटे वह कभी कीमती नहीं बन पाती है। जब एक अचेतन द्रव्य भी बिना ठुके पिटे कीमती नहीं बन पाता है, भैया अपन चेतन है, कुछ तो अपन को सहन करना। तो पिछले दिनों में जो 22 परिशों की बात चल रही है, क्षुधा पाशा शीत उष्ण, ये अपन तो जानते हैं कैसे होते हैं। तो एक एक करके पूज्यपाद आचार्य ने जो स्वरूप बतलाया है, कैसी गर्मी होती है, पहले उस गर्मी की चरम सीमा तक, ठंडी कैसी होती है और ठंडी की चरम सीमा तक वर्णन किया है। आप लोग तो, हम बार बार कहते हैं कि जीवन में ठंडी और गर्मी का अनुभव करना हो तो मुनिराज को औस
माघ के महीने में 1 महीने अपने परिवार को लेकर के, कोई नौकर चाकर नहीं होना चाहिए, अपने परिवार को लेकर के और चौका लगाओ, बिहार कराओ, पता लगती सर्दी क्या होती है। रोज अज्ञात स्थान पर जाते हैं, अपरिचित स्थान पर जाते हैं, कैसे स्थान मिलते हैं, कैसे सोना पड़ता है, कैसे रहना पड़ता है? अरे बढ़िया आश्रम में रह रहे हैं महाराज, हम तो आश्रम में रहेंगे, आश्रम में ले लो, आश्रम में एसी लगा के रहोगे। ये सब साधुओं को बिगाड़ दिया तुम लोगों ने, आश्रम बना बना के। बिहार कराओ उनका। हमारे महाराज तकलीफ नहीं उठाए। अरे तुम महाराज तकलीफ नहीं उठाए, तुम्हें तकलीफ उठाना पड़ेगी, बिहार करोगे तो चौका ले जाना पड़ेगा। गर्मी के दिन में अप्रैल मई की जो है गर्मी में आप थोड़ा बिहार करके सन का बिहार कराओ, पता लगेगी गर्मी क्या होती है, गर्मी परिचय क्या होता है। एसी में बैठे वो महाराज ऐसा करते हैं, वो महाराज वैसा करते हैं। भैया भी महाराज आए कहाँ से? तुम्हारे घर से तो आए, अलग से टप दे आसमान से। है इस शरीर को सुख दे दे करके आचार्य क्या कहते हैं? अदुक्तम भावतम ज्ञानम शीते दुख सन्निधौ तस्मात् यथा वलय दुःखैरात्मानं भावयेन्मुनि। हे साधु, सुखिया जीवन में किया गया तत्व का अभ्यास दुख आने पर पलायमान हो जाता है, इसलिए यथा वलय दुःखैरात्मानं, यथा संभव उस दुख को सहन करके आत्मा की भावना कर। उस दुख को सहन करना ही तो परिचय जय है, कहीं अलग से ऊपर से थोड़ी टपक रहा। तो कहने का अभिप्राय तो यही है कि भैया अपने आप को तैयार रखो, भूख के लिए, प्यास के लिए, सर्दी के लिए, गर्मी के लिए। और भूख प्यास सर्दी गर्मी सहन हो गई तो कहते भैया आ जाओ तन समझक, क्या मजा आता है? हाथ पैर बिना ढोलक मंजीरे के कीर्तन करते हैं, डांस है, एक्सरसाइज होती है। ये कब करोगे? कितनी बढ़िया बात लिखते हैं मंगत राय दौलत राम जी। तेने सुथर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावत। क्या मुनिराज की स्थिर मुद्रा को देख करके और हरण समझते हैं ये पत्थर हैं, और वो अपने शरीर को रगड़ते हैं, खाज खुजाते हैं। अपने जीवन में उस दंश मशक को जीतने का अभ्यास कैसे होगा? ऑल आउट है, दुनिया के आउट लगा लिए, ऑडोमास और क्या क्या आता है भाई, हमें तो पता नहीं है, आप लोग लगाते रहते हो, करते रहे। कितनी जलन जहां मच्छर खा लेता है, खटमन खा लेता है, बिच्छू खा लेता है, शरीर में जलन दाह उत्पन्न होती है। ऐसी दंश मशक की पीड़ा को कैसे सहन किया जाता है? वही दंश मशक परिचय जय है। ये दंश मशक तो उपलक्षण न्याय है। जितने शरीर को काटने वाले जो हैं, मच्छर है, मक्खी है, पिस्सू है, छोटी मक्खी है, खटमल है, कीट है, चींटी, बिच्छू आदि, ये सब उसके अंदर आते हैं। तो इनके द्वारा की गई बाधा को
बिना प्रतिकार किए सहन करना मन वचन काय से उन्हें बाधा नहीं पहुंचाता है। क्या बात। निर्वाण की प्राप्ति मात्र संकल्प ही जिसका ओढ़ना है, उसके उनकी वेदना को सह लेना दंस मशक परिचय है। भैया सारी अपेक्षा महाराजों से है। आचार्य कहते सदग्रस्त को वसति का दान करना चाहिए। वसति का यानी साधु को रहने का स्थान। फिर उसे अपने विवेक से ये बनाना चाहिए कि भैया हमारे साधु जब हम ऐसे नहीं रह पाती तो हमारे साधु कैसे। ये सब कैसे उत्पन्न होते हैं? जीव जंतु हमारी गंदगी से उत्पन्न होते हैं। तो गंदगी आप लोग फैलाओ और उसका फल महाराज लोग भोगे हैं। आपकी नौकरानी क्या कहती है? आपने कहा कि उस कोने पे झाड़ू पोंछा लगा दो, 1 लाख लूंगी, 2 लाख लूंगी, हैं वहां पर, और डेंगू का बैठा हुआ है मच्छर, खा लेगा, मर जाएंगे। एक कोरोना आ गया, ये भी विषाणु है। अब कह रहे हैं कि ये हवा में मिल रहा है, मंटी बिल्डिंग में नीचे हो जाए तो ऊपर तक चला जाता है धुआं के जैसा, ऊपर को अपने आप चला जाता। तुम कितनी क्वारंटाइन में रहना, वो आपको पकड़ लेगा ऊपर जाकर और स्विट्जरलैंड से पहुंच जाएगा ऊपर। क्या समझ रखा है आप लोगों ने? संयम नहीं पालन करोगे, शुद्ध खान पान नहीं रखोगे, बहुआरम बहु परिग्रह में लगे रहोगे तो यही होगा। हैं थोड़ा आराम थोड़ा परिग्रह करो, आराम से घर में रहो। तो करना नहीं है, भाग रहे हैं। उसकी दुकान खुल गई अपनी खोलो, एक खुल गई 2 खोलो, तो चोरी का धन बोरी में जाने वाला है। जैसा कमाओगे वैसा कमाओगे, हम क्या करेंगे। प्राचीन लोग विषय भोगों से समय को बचा करके और आत्म साधना में, दान और पूजा में उस समय को लगाते थे, विशिष्ट पुण्य कमाते थे, तो आपत्ति विपत्तियां भी थोड़ी होकर के चली जाती थी, उनका इलाज भी थोड़े में मिल जाता था। कर्म का उदय तो सबको आएगा, लेकिन उसकी इलाज जो है धर्म विधि से ही मिलता है। तो दंस मशक परिचय, दंस मशक के बाद भैया नग्न परिचय, नग्न रहना इतनी बड़ी बात कहते हैं। बालक के स्वरूप के समान जो निष्कलंक जात रूप को धारण करने रूप है, बालक जैसे कन्या होती है ऐसे बालक होता है। जब तक विकार उत्पन्न नहीं हो, वासना उत्पन्न नहीं हो, तब तक बालक है। ऐसे ही जब तक विकृति उत्पन्न नहीं हो शरीर में, तब तक वो कन्या है। तो बालक जो है यथाजात रूप निर्विकार रहता है, उसे वासना का कोई आभास नहीं होता, वो बालक होता है। तो जिसका याचना करने से प्राप्त होना अशक्य है, जो याचना, रक्षा करना और हिंसादी दोषों से रहित है, जो निष्परिग्रह रूप होने से निर्वाण प्राप्ति का एक अनन्य साधन है, और मूल टीका से कुछ हिंदी अर्थ छूट गया है पंडित जी से पंक्ति का, तो उसमें क्या है उस पंक्तियों का अर्थ?
जो अन्य बाधा कर नहीं है, यानी जो दूसरों को बाधा देने वाला नहीं है, ऐसे नागन को जो धारण करता है, जो मन की विक्रिया रूप उपद्रव से रहित होने के कारण स्त्रियों को अत्यंत अपवित्र दुर्गंधित अनुभव करता है। नग्नता कब सुरक्षित रहेगी? स्त्रियों के रूप से यदि सम्मोहित हो गया, आकर्षित हो गया, तो उसमें क्या वासना उत्पन्न हो जाएगी, और वासना उत्पन्न होने से वो भ्रष्ट हो जाएगा। तो जब वह स्त्रियों के आकर्षण से अपने आप को बचा के रखेगा, उसकी नग्नता सुरक्षित रहेगी। जो दिन रात अखंड ब्रह्मचर्य को धारण करता है, उसके निर्दोष अचेल व्रत धारण जानना चाहिए, और वही नग्न परिसह, नग्नता का परिसह सहन करना, इसका जो विशेषण है कि याचना करने पर भी अत्यंत दुर्लभ, ये मांगे से मिलने वाली नहीं है। लेकिन अब नग्नता कैसे खत्म हो गई, वो तो आप सब ग्रस्त हैं, जानते हैं। 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, वो तुरंत कपड़े की तरफ भागता, छम 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 ऐसे कह दिया सो ही भाग, उसको आभास हो जाता मैं नंगा हूं, मुझे कपड़ा चाहिए। आज से 50 वर्ष पूर्व जितने भी हमारे लोग बन गए ना व्रत की तरफ जा रहे, वो कहते भैया हम तो 10-12 साल तक ऐसे नंगे घूमते रहते थे। और आज जो है पैदा हुआ बच्चा है, उसे पहना देते हगीज, ना ढीला ना ढीला, ढक दिया उसको सब। प्रकृति के साथ उसे जीना सीखना चाहिए, प्रकृति के साथ उसे जिलाना चाहिए। नग्नता में सर्दी गर्मी दंश मशक सब सहन होता है। ये कपड़े बचपन से ही बच्चों को लाद दिए जाते हैं, इसलिए उनके शरीर में सहन करने की क्षमता खत्म। पहले दाई आती थी, जच्चा और बच्चे की मालिश करती थी, फिर दाई आना बंद हो गई तो माँ ही उस बच्चे की मालिश करती, धूप में रखती थी, तो उसका शरीर मजबूत रहता। जितने भी किसान हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके ऐसे कौन से साधन हैं, और प्रकृति ऐसे ही उनके शरीर में मजबूती है, सर्दी गर्मी को सहन करने की मजबूती। किसान क्यों मजबूत होता है? सर्दी गर्मी में खेत में काम करता है तो उसे अभ्यास होता है। और आपके बच्चे को यदि थोड़ी सी गर्मी लग जाए तो कहते हो अरे बहुत गर्मी है साहब, एसी में चलो, पंखे में चलो। और गरीब बेचारे खेत खलिहान में पड़े होते, कौन सी एसी रखे, कौन सी पंखे रखे, बात करते। थोड़ी सी छाया देख ली, एक कपड़ा तान दिया, उसी की उनकी छाया हो गई, उसी में सब काम हो। तो नग्नता को, स्वरूप को धारण करना, ये नग्नता क्या है? कि नग्नता अनंत भगवान की मुद्रा है। ये आज और अभी की नहीं है, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगी। नग्नता के बगैर मोक्ष होने वाला नहीं है। आचार्य बार बार कह रहे हैं कि नग्नता क्या है? मोक्ष प्राप्ति का अनन्य साधन है। समझे? इतनी गहराई से हमें इन सब चीजों का अध्ययन करना चाहिए।
नित्य प्रतिदिन भावना करना चाहिए कि ऐसा दिगंबर रूप मुझे कब प्राप्त हो। संत साधु बन के विचरूं, वो घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, वो घड़ी कब आएगी। कभी वो उस घड़ी का भी चिंतन करो कि वो घड़ी कब आएगी। चिंतन ही नहीं करोगे, आप साधु संतों से बचोगे तो कभी नहीं बनोगे। और ये भावना करोगे तो भावना के बीज जो है आपके संस्कार में आएंगे, तो अगले भाव में आपको कोई कहना नहीं पड़ेगा, किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आपकी अंतरात्मा स्वयं जागृत हो जाएगी, अरे मैं साधु संत बनने के लिए आया। कुछ आत्म जागृति का क्षण है, साधु संत बनना मन आत्म जागृति। ये नग्नता जो है ये साधारण चीज नहीं है, ये कोई कृत्रिम चीज नहीं है, ये अनादि काल की मोहर है, स्टंप, मुक्ति की मोहर, स्टंप। पंच परमेश्वरी का स्वरूप हमेशा दिगंबर रूप ही है। इसलिए हम ये देखते हैं कि हजारों हजारों वर्ष प्राचीन मूर्तियां दिगंबर रूप की मिलती हैं। ये कोई कृत्रिम रूप नहीं है, आज और अभी के लिए नहीं है। जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है तब तक ये रूप हमारे लिए प्राप्त होना चाहिए। ऐसे भाव अंदर से आना चाहिए। बार बार आप लोग को कहते हैं, अभी स्वामी जी देख रहे हैं, हम उनसे कहे स्वामी जी आप महाराज बन जाइए। स्वामी जी कहे महाराज जी हमारा इतना पुण्य नहीं है, हमारा भी इतना पुण्य नहीं आया है। वे अपने पुण्य के लिए करेंगे। ये पुण्य क्या है? वो भावना ही तो वो पुण्य है कि आपने ये भावना भाई, साधु बनने की भावना भाई, तो हम साधु बन गए, हमने भाई तो हम बन गए। अब आप भाओगे तो आप बन जाओगे। आप तो कहते हमको यहाँ आराम है महाराज, इसमें हम प्रभावना कर रहे हैं धर्म की, इधर जा रहे हैं, उधर जहां आप नहीं जा सकते हैं वहां हम जा रहे हैं, जो आप नहीं कर सकते वो हम कर रहे हैं। तो भैया अच्छी बात है, करो, लेकिन भावना तो रखो कि हम इस बगैर जो है अपनी समाधि को नहीं छोड़ेंगे, दिगंबर रूप बन करके ही अपनी इस पर्याय को छोड़ेंगे, तब ये पर्याय की सार्थकता। ये तो ठीक है, एक मध्यम मार्ग है, एक बीच का मार्ग है कि भाई प्रभावना के लिए आप लोगों को जब ये दिगंबर रूप मिलना बंद हो गया तो भैया आपको जवाबदारी धर्म की, संस्कृति की, समाज की सौंप दी है। भूधरदास जी, ध्यान राय जी सब भजन भजन बना बना के गए। मुनिवर कब मेले है उपकारी, नग्ने निरंबर निर्याडंबर, सैया में भूषण धारी, मुनिवर कब मिले हैं उपकारी। अब ये उपकारी मुनिवर मिल गए तो क्या कर रहे हैं? ये तो हमारा परम सौभाग्य हमें समझना चाहिए। और आपको फिर बता दें, 10 साल आपके मुनिराज कहाँ मिलेंगे भैया? उस आश्रम में मिलेंगे, वहां उसमें मिलेंगे। क्यों? सरकार और सांप्रदायिकता, ये तुम्हारे मुनिराज हैं, तुम अपने उधर रखो, इधर निकालने की जरूरत नहीं है। इतना विशेष सांप्रदायिकता तैयार हो जाती। ये तो हमारे
चारद चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर महाराज ने इस दिगंबर मुद्रा का जो रूप दिखाया, नग्न परिचय सहन करके, और पूरे पूरब भारत में गई, वहां पर शिखर जी गई, शिखर से फिर उधर आए, पश्चिम भारत उत्तर भारत में आए, तब ये लोगों को पता लगा कि हमारे दिगंबर रूप का साधन ऐसा होता है। हमारे परदादा बिना मुनि महाराज के दर्शन करते चले गए, किताब में पढ़ लिया, चित्र में देख लिया। भर्तृहरि महाराज ने वैराग्य शतक में लिखा है, एकाकी निष्प्रहा शांतो पाणी पात्रो दिगंबरा कदा हम संभविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षमा। हे शंभु, हे शिव, मैं कब एकाकी निष्प्रह पाणी पात्र में आहार लेने वाला दिगंबर रूप को धारण करने वाला हूं, जिस रूप को बड़े बड़े राजा महाराजा नमस्कार करते हैं, चक्रवर्ती झुकता है, ऐसा रूप कितना पुण्य का रूप है। तो भैया, ये परमेश्वरी का रूप, परमात्मा बनने का रूप, ये मनुष्य पर्याय साक्षात परमेश्वरी की पर्याय है। जैसे अनगढ़ पाषाण के अंदर मूर्ति छिपी होती है, अनावश्यक पत्थर को हटा दो तो मूर्ति का स्वरूप प्रकट हो जाता है, ऐसे ही अनावश्यक आवरण को हटा दें तो दिगंबर रूप प्रकट हो जाता है। आज नहीं तो कल इसकी जरूरत पड़ेगी, इसके बगैर कभी कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसा नांगन परिचय जय, और उसके बाद अरति, जो संयत इंद्रियों के इष्ट विषय संबंध के प्रति निरुत्सुक हैं, जो गीत नृत्य और वादित्र आदि से रहित शून्य घर, देवकुल, तरु, कोटर और शिला गुफा आदि में स्वाध्याय, ध्यान और भावना में लीन है, पहले देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए विषय भोगों की स्मरण, विषय भोग संबंधी कथा के श्रवण और काम सर प्रवेश के लिए जिनका हृदय निक्षिद्र है, जो प्राणियों के ऊपर सदा काल सदैव है, उनके अरति परिचय जय जानना चाहिए। जिन जिन साधनों में रति आती है, अब साधु बन गए और उन विषयों में आकर्षण नहीं होना। नृत सुख कहा, नृत सुख, उत्सुक कहते हैं जानने की इच्छा को, आकर्षण को। तो जो इंद्रियों के इष्ट विषय संबंध के प्रति निरुत्सुक हैं, तो केवल एक ही नहीं, हर प्रकार की इंद्री, गीत क्या है, कर्म इंद्री का, नृत्य क्या है, चक्षु इंद्री का है, और बाधित आदि क्या है, सब स्पर्श और कर्म इंद्री के, इनके आदि से आवाजों से रहित जो शून्य घर हैं, देवकुल हैं, तरु हैं, कोटर हैं, सुलाद, ऐसे स्थानों पर क्या करते हैं, ध्यान, स्वाध्याय और भावना आदि में लीन रहते हैं। पर का स्पर्श बंद, रस गंध वर्ण पंच इंद्रियों के विषयों से निरुत्सुक हो गए, रति से अरति पर आ गई। और कैसे, काम सर प्रवेश के लिए जिनका हृदय निक्षिद्र है और प्राणियों के ऊपर सदा काल सदैव है,
उनके अरती पर सहजय हो जाता है। ये तो भैया मान लिया। उसका बाप है स्त्री परिचय। वाह, ये स्त्री परिचय सहन करना संसार में सबसे ज्यादा कठिन है। जिस स्त्री के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश वैद लड़ाई कर रहे दमदमा दमदम, और इनका स्वरूप कैसा है? धर्म परीक्षा ग्रंथ पढ़िए, धर्म परीक्षा। तो ब्रह्मा जी बैठ गए तपस्या में। अब जो है इंद्र को चिंता हो गई कि ब्रह्मा जी मेरा इंद्र लोक का राज ले लेंगे। तो इंद्र ने क्या किया? तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा को तैयार किया। उसका तिलोत्तमा नाम क्यों पड़ गया? कि स्वर्ग की जितनी सुंदरता थी एक एक तिल इकट्ठा करके उसको बनाया, इसलिए उसका नाम तिलोत्तमा पड़ गया। आप लोगों को कैसे भगवान ने बनाया है, क्या क्या बताएं आप लोगों के बारे में? मोक्ष क्या है? स्त्री को जीतना और स्त्री से जीतना, उसका नाम मोक्ष है, और कोई मोक्ष नाम की चीज नहीं। स्त्री का मोह ही ये संसार का बंधन है, और जिन्होंने ये छोड़ दिया वही भगवान बन गए, और कोई भगवान बनने वाले नहीं। इसीलिए 3 अनियोग आपको विशेष बात बता दें। वर्तमान योग, करणानी योग, चरण, ये तीनों योग मुक्ति को स्त्री कहते हैं, मोक्ष को स्त्री कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं, फलाना कहते हैं। इतनी उपमाएं दे दी। एक दिन हम चिंतन कर रहे कि क्या किया भगवान ने। तो संसार में स्त्री सुख के प्रति ये जीव सबसे ज्यादा आकर्षित होता है। तो उसको उपमा दे करके कि भाई ये तू हाल चांद की स्त्री से आकर्षित हो रहा है, तू इसको छोड़, तू मुक्ति स्त्री से प्रेम कर। मुक्ति भी स्त्री है। तो चूंकि संसारी जीव का स्त्री सुख अनुभूत है, तो आचार्य कहते हैं स्त्री का जो सुख है, संसारी स्त्री का सुख है, वो तो क्षणिक है, और मुक्ति स्त्री का सुख त्रैकालिक है। ये तो रूठती है, नखरे दिखाती है, और दुनिया भर की मांग करती है। क्या है? पचास साल पहले महिलाएं क्या करती थी? मांग भरती थी। अब महिलाओं ने मांग भरना छोड़ दिया, मांग करना शुरू कर दिया। तो आप लोगों का चित्रण कितना भी करो कम है। 2-3 ग्रंथ पढ़ लो, एक धर्म परीक्षा पढ़ लो, ज्ञानार्णव पढ़ लो, भगवती आराधना पढ़ लो, वहां आपकी सारी अच्छाइयां लिखी हुई, जो जो आपके अंदर है, पैटर्न है आपका सारा। नीतिकार कहते हैं राजा प्रसन्नम गज भूमि दानम, बनिया प्रसन्नम दमड़ी दामम, नारी प्रसन्नम मलद्वार दानम, गुरुवर प्रसन्नम मुक्ति प्रदानम। तुम किसको खुश करने में लगे हो? राजा प्रसन्न होगा तो कह दे नाप ले भाई, तेरी ये जमीन कितनी चाहिए, और 2-4 हाथी घोड़ा दे देगा, 2-4 उपाधि दे देगा, आप खुश हो जाएंगे। तो राजा प्रसन्नम गज भूमि दानम, और बनिया प्रसन्नम दमड़ी छदामम। कह देगा भैया ये पैसे ले लो, प्रसन्न हो गया हूं मैं।
नारी प्रसन्नम मलद्वार दानम, नारी ज्यादा खुश हो जाती है, मलद्वार दान कर देती है, सुख भोग लो। और बंधुओं, गुरुवर प्रसन्नम मुक्ति प्रदानम, गुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो मुक्ति प्राप्ति होती है। हम किसको प्रसन्न करने में लगे हैं? हाड़ मास की पुतलिया को। अरे तू गुरुवर की सिद्धि कर ले, दिनवाणी की सिद्धि कर ले, अनंत भगवान की भक्ति की सिद्धि कर ले, तब भूल जाएगा स्त्री सुख, जहर लगने लगेगा, जहर। सिद्धि तो कर अंतर मन में। सुना जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो आप तो समझते कोई चीज शुरुआत करें तो अंत भी होगी। तो ब्रह्मा जी से हमने पूछा, ब्रह्मा जी आप एक बात बताओ, आपने सबसे लास्ट में क्या चीज बनाई? तो ब्रह्मा जी कहने लगे सबसे लास्ट में मैंने स्त्री को बनाया, सबसे लास्ट में औरत को, नारी को बनाया, सबसे लास्ट में ब्रह्मा जी। मैं तो चतुर चालाक, मैंने ब्रह्मा जी से फिर पूछा, ये बताओ ब्रह्मा जी आपने सबसे पहले स्त्री को क्यों नहीं बनाया, सबसे लास्ट में क्यों बनाया, पहले क्यों नहीं बनाया? ब्रह्मा जी कहने लगे भैया इसको पहले बना देता तो फिर संसार की कोई चीज नहीं बनने देती। अब कुछ मत बनाओ, अपन दो ही रहेंगे, बस किसी की जरूरत नहीं है। और यदि बनाने भी बैठ जाते तो सब में अपनी सलाह देती कि इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। अब उसकी बात मानते तो हमारा फार्मूला बिगड़ जाता, और उसकी बात नहीं मानते तो उसका फार्मूला बिगड़ जाता। क्या दाल भुला के बैठ जाती, उसको मनाते रहते, और कोई काम नहीं करने देती, कोई काम नहीं करने देती। इसलिए ब्रह्मा जी ने बिल्कुल सब चीज बना दी, तब तैयार हो गई, आखिरी में स्त्री को बनाया। तो जितना रफ मटेरियल था बचा था, जो भी अच्छा बुरा बचा सब उसके अंदर डाल दिया। तो स्त्री में 3 अच्छाई डाली, बाकी सब बुराई है, ध्यान रखना। प्रिया में गुण 3 है और गुण भरे 1000, पुत्र जने भोजन पचे करे मंगलाचार। औरत में 3 गुण हैं, इन 3 गुण के कारण आदमी 1000 दुर्गुणों को सहन करता है। पहला तो पुत्र को जलती है, कुल को बढ़ाती है, पहला। दूसरा भोजन पचाती है, भोजन बना के खिलाती है परिवार को। अब जो स्त्री, जो नारी पुत्र को पैदा नहीं कर पाती, पूरे घर में उपेक्षित रहती है, वो स्वयं अपने अंदर गिलानी भाव महसूस करती है, मेरे बालक नहीं है। और जो भोजन नहीं बना पाती, केवल बातें बातें बनाती आज की महिलाएं, है भोजन बनाने की जरूरत नहीं है, बाजार में मिल रहा है रेडीमेड खाओ, फास्ट फूड खाओ, डबल रोटी खाओ, बिस्किट खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, फलाना खाओ, ढमका खाओ, यही में मत है। दाल रोटी सब्जी उनके हाथ से नहीं बनती है, बूरा बनाना नहीं जानती, बूरा शक्कर का बूरा बनता है ना, लड्डू तो बहुत दूर की बात, सब भूल गई। शक्कर को पीसे मिक्सी से रख दे, ये बूरा हो गया। अरे भाई बूरा तो बूरा होता है, सब भूल गई। और पुत्र जने भोजन पचे करे मंगलाचार, जब भी कोई मांगलिक कार्य होते हैं, सौभाग्यवती महिला आइए, कलश उठाइए, घट यात्रा करिए, वेदी शुद्धि करिए, हैं। और सची इंद्राणी क्या भगवान को सबसे पहले लेने के लिए गर्भगृह में जा रही है, सची बहन जी, सची इंद्राणी को। आप सची नहीं तो शशि नहीं, सची।
तो मंगलाचार जितने भी लौकिक मंगल होते हैं उसमें भी उसको मांगलिक माना है, और ये 3 गुण उसमें नहीं हो तो बैठी रहो कोने में रोती भाई, कोई नहीं पूछ रहा भटे के भाव। तो ब्रह्मा जी ने सबसे आखिरी में आपको बनाया। अब जब पूरी दुनिया बन चुकी तो जब उसने अपनी कैबिनेट का चुनाव किया, देखिए कितना समझदार ब्रह्मा जी था, तो उसने अपनी कैबिनेट का जब चुनाव किया तो मालूम क्या किया, वित्त मंत्रालय लक्ष्मी जी को दे दिया, रक्षा मंत्रालय दुर्गा जी को दे दिया, और शिक्षा मंत्रालय सरस्वती को दे दिया। तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं है। आदमी कुछ नहीं है आदमी के पास। वो ब्रह्मा जी जानता था कि इस धन की रक्षा स्त्री कर सकती है, इसलिए आदमी के जेब में कुछ मिले नहीं मिले, महिलाओं के पर्स में तो तैयार रहता है साहब। क्यों बैठी, क्यों हंस रही हो? वो लक्ष्मी है। हाँ, वह घर गृहस्थी को इतने अच्छे से संभालती है। एक 8 दिन पहले से, अब तो खैर सब जमाना बदल गया, संयुक्त परिवार होते थे, महिलाएं बाजार नहीं जाती थी, ये नहीं करती थी, आदमी सब ला के देते थे, तो महिलाएं 8 दिन पहले से भैया ये खत्म हो गया, अब लाना है, ये करना है, वो करना है, तो नहीं लाते। अब महिलाओं के आदमी परेशान हो गया, तुम ऐसे उठा लाए, तुम वैसे उठा लाए, पैसा दे दिया, अब तुम जानो तुम जैसे उठाना वैसे उठा। आदमी समझदार हो, कौन तुमको तुमसे माथा पूरी करे? क्यों? तुम्हें सोचना नहीं, बीनना नहीं, फटकना नहीं, बस मॉल से उठा लाए पैकेट के पैकेट, खोले और खाए और फेंके, कुछ नहीं रखा तुम लोगों ने। और शिक्षा मंत्रालय सरस्वती को दिया, तो पहली शिक्षक कौन होती है? माँ होती है। और दुर्गा जी का तो आप जानते ही हो, रक्षा मंत्रालय। आदमी जहां हारना शुरू करे, औरत को आगे कर दे, अब तू निपट ले भाई, तो वो सारे अपने हथियार हाँ तैयार करके और झांसी की रानी बन के आ जाती है, आ जाओ लड़ने। ये सब भैया एक औरत का शास्त्र है, इसका ना कोई आदि है ना अंत है, कितना भी सुनाते रहो कम है। इसलिए स्त्री परिचय जय कैसे होता है, ये आचार्य जो है लिख के गए हैं। बड़ा मुश्किल होता है इससे बचना, बड़ा मुश्किल होता है। कैसे वो रिझाती है, उसको बस में करना, ये भगवान भी हार गया, हम और तुम क्या चीज हैं, ऐसा उसके पास जादू होता है, जादू आदमी को बस में कर लेती। क्या? पत्थर की मूर्ति पर मुनिराज कान में एक मंत्र पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? सूर्य मंत्र, सूर्य मंत्र। और महिला के पास एक दूसरा मंत्र होता है, पत्थर की मूर्ति पर सूर्य मंत्र पढ़ा, सूर्य मंत्र पढ़ा, तो वह मूर्ति परमात्मा बन जाती है। और महिला ने आदमी के कान में, पति के कान में सूर्य मंत्र पढ़ दिया तो परमेश्वर बन जाता है। सूर्य मंत्र, सूर्य माने अंधा, वो कान में अंधा होने का मंत्र पढ़ देती है, आदमी को अंधा कर देती है। फिर वही औरत दिखती है, उसी की बात दिखती है, ना माँ बाप दिखते हैं, ना भाई बहन दिखते हैं, ना कोई और दिखता है, उसी के कहने में हो जाती है वो आदमी, सब बर्बाद हो जाती थी। तो इसकी तो कोई कथा आदि अंत नहीं है, अनादिकाल से है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि तुम इन सब से बच के आ गए, सर्दी से, भूख से, प्यास से, सर्दी से, गर्मी से, दंत से, नग्न भी बन गए,
और तुम्हें कोई इंद्रियों के विषय भी लुभा नहीं पाए, लेकिन जो है स्त्री तुम्हारे ऊपर कैसी डोरा डालेगी, वशीकरण करेगी, रिझाएगी, उसका तो भगवान ही मालिक है भैया। भगवान भी उसका मालिक नहीं बनना चाहिए। इसलिए भगवान ने सबसे लास्ट में बनाया आप लोगों। भैया बुरा मान जाओ तो अच्छी बात है, और अच्छी बात लगे तो अपने आप को संभाल के रखो, अपने हित की बात सोचो। साधु की साधना में हमें साधक बनना चाहिए, बाधक नहीं बनना चाहिए, भक्ति के अतिरेक में नहीं आना चाहिए। यही कल्याणकारी आचार्य ने बताया है। तो स्त्री परिचय में आचार्य ने बहुत अच्छा वर्णन किया है कि एकांत ऐसे बगीचा और भवन आदि स्थानों में नवोवन मद विभ्रम और मदरापान से प्रमत्त स्त्रियों के द्वारा बाधा पहुंचाने पर कछुए के समान जिसने इंद्रिय और हृदय को विकार से रोक लिया है, जिसने मंद मुस्कान, कोमल संभाषण, तिरछी नजरों से देखना, हंसना, मद भरी धीमी चाल से चलना तो काम बाण मारना आदि को विफल कर दिया है, उसके स्त्री बाधा परिचय जानना चाहिए। तो ये तो भैया ये कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, बहुत सरल है। हमारे बड़े बड़े जो है सदग्रस्त, क्या सेठ सुदर्शन का चरित्र है? रानी रीझ गई, वेश्या रीझ गई, रानी रीझ गई, फिर भी अपने संयमशील को नहीं छोड़ा। हमारी सदग्रस्त में ही जब इतनी विशुद्धि हो सकती है, तो साधु जीवन की जो है विशुद्धि इतनी होगी, जो करते हैं वही जानते। लेकिन अति भक्ति गुरु मुक्ति, क्या गुरु भक्ति सती मुक्ति, क्या गुरु की भक्ति करने से मुक्ति मिलती है, लेकिन अति भक्ति गुरु मुक्ति, अति भक्ति करने से गुरु छूट जाता है। इसलिए भक्ति की भी एक मर्यादा होना चाहिए, विनय की मर्यादा होना चाहिए, श्रद्धान की मर्यादा होना चाहिए। अंधभक्ति नहीं करना चाहिए, विवेक उस भक्ति में होना चाहिए जिससे साधु सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित रहें। श्रद्धा हो जब दिन वाणी पर विनय सहित उर में धर लो, बिना पढ़ाई पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त अहो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। बात सांग वही जनवाणी। तो बस समझी समय हमारी बात हो गए। चलो जो है